जरा सोचिए कि आपने सालों तक विदेश में नौकरी की, अच्छी कमाई की, फैमिली के अच्छे फ्यूचर के लिए बहुत कुछ किया और अब परमानेंट रेसिडेंसी के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं। तभी मेडिकल टेस्ट के दौरान पता चलता है कि आपको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है। पहले आपको लगता था कि शायद इसी वजह से आपका रेसिडेंट वीजा रुक जाएगा, लेकिन अब न्यूजीलैंड से एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने रेजिडेंट वीजा के हेल्थ रूल्स में अहम बदलाव किए हैं। आखिर ये बदलाव क्या है और क्या अब आपको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के होने के बावजूद भी रेजिडेंट वीजा मिल सकता है, और भारतीय प्रोफेशनल स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर के लिए इसका क्या मतलब है, क्या उनको भी बेनिफिट मिल सकता है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं फटाफट आज का ये वीडियो। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेकेट पर। न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन अथॉरिटी ने रेजिडेंट वीजा से जुड़े हेल्थ असेसमेंट रूल्स में एक इम्पॉर्टेंट बदलाव किया है। नए नियमों के तहत हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी अब उन बीमारियों की सूची में नहीं रहेंगे जिन्हें पहले हाई कॉस्ट हेल्थ कंडीशंस में माना जाता था। यानी अब सिर्फ इन बीमारियों की मौजूदगी के आधार पर किसी व्यक्ति का रेजिडेंट वीजा के लिए अपने आप अयोग्य उन्हें नहीं माना जाएगा। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब मेडिकल जांच खत्म हो गई है। न्यूजीलैंड में रेजिडेंट वीजा के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अभी भी हेल्थ असेसमेंट से गुजरना होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी अब ऑटोमेटिक हर्डल यानी अपने आप बड़ी बाधा नहीं मानी जाएगी। इमिग्रेशन न्यूजीलैंड अब हर आवेदन की मूल्यांकन व्यक्ति के पूरी स्वास्थ्य स्थिति और अन्य आवश्यक मानकों के आधार पर करेगा। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि सरकार ने आखिर ये बड़ा बदलाव किया क्यों? तो आपको बता दें कि इमिग्रेशन न्यूजीलैंड का उद्देश्य हेल्थ असेसमेंट प्रोसेस को अधिक संतुलित और भी ज्यादा बनाना है। पहले कुछ स्वास्थ्य स्थितियां सीधे हाई कॉस्ट कैटेगरी में आ जाती थीं, लेकिन अब गवर्नमेंट अधिक व्यक्तिगत और परिस्थितियों के आधार पर मूल्यांकन करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका फायदा उन लोगों को मिल सकता है जो अन्य सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं, लेकिन केवल हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की वजह से चिंता में रहते थे। तो अब कहीं ना कहीं अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब अगर इसे आसान एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए कि भारत का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम राहुल है, वो कई साल से वर्क वीजा पर न्यूजीलैंड में काम कर रहा है। वो अब रेजिडेंट वीजा के लिए आवेदन करना चाहता है। उसके पास हेपेटाइटिस बी है, तो अब केवल इस वजह से उसका आवेदन कमजोर नहीं होगा, बल्कि फिर भी इमिग्रेशन अधिकारी उसके पूरे मेडिकल रिकॉर्ड, इलाज की स्थिति और बाकी सभी वीजा रिक्वायरमेंट्स को देखकर ही अंतिम निर्णय लेगी। यानी फैसला अभी भी केस टू केस बेसिस पर ही होगा। इसका असर इंडियंस पर भी पड़ सकता है। हर साल बड़ी संख्या में इंडियन प्रोफेशनल्स, नर्सेज, आईटी एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स और स्किल्ड वर्कर न्यूजीलैंड में वर्क वीजा और रेजिडेंट वीजा के लिए आवेदन करते हैं। ऐसे में लोगों के लिए ये बदलाव राहत की खबर माना जा रहा है, क्योंकि अब हेपेटाइटिस बी या सी अपने आप रेजिडेंट वीजा के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा नहीं रहेगी। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हेल्थ रिक्वायरमेंट पूरी तरह से खत्म हो गई है। बाकी सभी मेडिकल और इमिग्रेशन रूल्स पहले की तरह ही लागू होंगे, तो इसलिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखने हैं। इस पूरी खबर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि न्यूजीलैंड ने रेजिडेंट वीजा के हेल्थ रूल्स को थोड़ा और आसान कर दिया है। लेकिन आप रेजिडेंट वीजा के लिए आवेदन करने की अगर योजना बना रहे हैं तो हमेशा अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखें, सही जानकारी दें और केवल आधिकारिक इमिग्रेशन गाइडलाइंस के आधार पर ही तैयारी करें। किसी भी बहकावे में ना जाएं, किसी भी वायरल सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर फैसला ना लें। तो आज की वीडियो आपको कितने काम की लगी है, और क्या आज की वीडियो आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को उन्हें नीड है इन सब जानकारी की, तो उनके साथ जरूर शेयर करें। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।